गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस, कैसे हैं बेटा? हाँ मैम, अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आपका स्कोर क्या रहा नीट में? आई वुड लाइक टू नो। 681। 681। ओके, यस आयुष। मैम। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से थैंक यू भी, वेरी मच मैम। पूरे फिजिक्स वाला टीम की तरफ से आपको। थैंक अब यू वेरी मच। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अच्छा आयुष, आप फ्रेशर हैं कि ड्रॉपर हैं? मैम प्रेशर। आपने 12th के साथ नीट क्रैक किया है? नाइस यस नाइस नाइस। कहाँ से हैं आप? मैम। आसनसोल, वेस्ट बंगाल। आसनसोल, वेस्ट बंगाल। यस तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही? सबसे पहले तो मेरे बच्चे ये जानना चाहेंगे। मैम। मतलब मैंने 10th पास की थी इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से। तो फिर मतलब हमारा तो बोर्ड्स हुए नहीं थे, तो फिर ऑनलाइन कोरोना से हो गया था। रिजल्ट आए थे। हाँ, तो फिर उसमें मेरे 98.6% थे। Nice. तो फिर बायो में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने 11th में ही अर्जुना नीट ज्वाइन कर लिया था। और फिर उससे फिर पढ़ते पढ़ते फिर क्लास 12 में मैंने दक्षिण नीट लिया। और मेरे 12th बोर्ड्स में 97.8% आए। और मेरे नीट में 681 मार्क्स। कंग्रेचुलेशंस। तो मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज अब तक हुए हैं जिसमें बच्चों ने ड्रॉप लेकर के नीट क्रैक किया, बट आप शायद अभी तक मेरे जो भी इस ईयर में नीट 2023 रिजल्ट के बाद जो भी मैंने इंटरव्यूज दिए उसमें आप पहले हो जिसका भी 12th हुआ है इतने अच्छे नंबरों के साथ हुआ है। तो आपने दोनों साल पीडब्ल्यू से ही तैयारी की, राइट? जस्ट मैम, एकदम प्योर ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छा दे पाओगे कि बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन अगर हम साथ में करते हैं तो दोनों की प्रिपरेशन में अंतर क्या होता है? मैम देखिए, बिकॉज हम लोग बायो स्टूडेंट्स हैं। और तो हम लोग का जो मेन कंटेंट है, जैसे आधा नीट तो बायो आता है, तो वो तो बोर्ड्स के लिए भी एनसीईआरटी से ही पढ़नी होती है और नीट के लिए भी एनसीईआरटी से ही फोकस करना होता है। तो उसमें तो उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब जो हमारे पीडब्ल्यू के टीचर्स थे वो सारा डेरिवेशन वगैरह भी करवा ही देते थे, तो इसलिए मुझे कभी बोर्ड्स के लिए स्पेशली पढ़ने का काम ही नहीं पड़ा। मैं मतलब आपने मतलब नीट पे फोकस किया, बोर्ड्स अपने आप निकल हाँ, गए, राइट? यही एग्जैक्टली चीज मैम। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि जो बच्चे 12th के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट पे अगर फोकस करते हो तो ऑब्वियसली नीट में आपको 11 12 दोनों पढ़ाया जा रहा है ना? हाँ और एग्जैक्टली। आपको उसमें इन डिटेल कंसेप्ट को समझाया जा रहा है और बोर्ड्स में भी कुछ अलग तो आता नहीं है, राइट? बस यस मैम। नीट में आपको एक ऑप्शन को टिक करना है और बोर्ड्स में आपको उस चीज को लिखना है। तो अगर आपको एग्जैक्टली। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया है तो आप उससे बेस्ड एमसीक्यूज भी कर सकते हो और सब्जेक्टिव तो हम लिख यस ही मैम। सकते हैं, नहीं? हाँ। कहानी लिखने में तो यस बच्चे वैसे ही मारती होते हैं, नहीं? मैम। चलिए, एग्जैक्टली। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था आयुष? मैम मैं एक्चुअली नाइट में ज्यादा पढ़ता था, बिकॉज उस समय घर में शांति रहती थी। तो फिर मैं रात में सोता था 2-3 बजे के आसपास और सुबह फिर 7 बजे उठता था। और फिर मैं 8 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए उठता था 10 के अराउंड। और फिर सीधे मैं लंच करने के लिए उठता था 2 o'clock के अराउंड। फिर शाम में तो हमारी 4 से 8 क्लासेस होती थी। और फिर उसके बाद मैं पीपीटीज करता था और फिर जो टॉपिक पढ़ाया जाता था उसके मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी क्लासेस करता था। ऑनलाइन ही थी ना? आपने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ही लिया हुआ था हाँ ना? मैम। दोनों साल आपने योर ऑनर। ऑनलाइन बैच ही लिया था ना? कोई ऑफलाइन यस सेंटर मैम। पे आपने ज्वाइन नहीं नो किया? मैम। नो मैम। पीडब्ल्यू की कोचिंग मतलब ऑनलाइन बैच के अलावा आप कोई दूसरा ऑफलाइन बैच आपके पास नहीं था? नो ऑनलाइन मैम। में दूसरा आपके पास सोर्स ऑफ स्टडी था? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने पीडब्ल्यू के 11 में तो सिर्फ अर्जुना नीट के ही टेस्ट दिए और फिर अर्जुना नीट से पढ़ाई की। 12th में मैंने लक्ष्य नीट के टेस्ट दिए और फिर जो एक बीच में एक रैंकर्स एग्जाम हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था। तो मुझे एक वो मिला था स्पेशल एग्जाम का सेट, वो जो फिर उसको जो मतलब जिसके लिए पैसे लगते हैं वो मुझे एग्जाम क्रैक करने के चलते फ्री में मिल गया था। तो मैंने उसी से फिर टेस्ट दिए थे। बुक्स बेटा आपने कौन कौन सी यूज की थी? एनसीईआरटी तो आपने बोल दिया बायो में, बायो में कोई और भी बुक आपने यूज की थी? और फिजिक्स केमिस्ट्री में? आयुष थोड़ा मैम तेज बोलो तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके मैम, ओके मैम। मैम बायो में मैंने एमटीजी एट योर एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स यूज की थी। एमटीजी, ओके। हाँ, और पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स यूज किए थे पीडब्ल्यू मैंने के मॉड्यूल्स किए दोनों थे साल। आपने? हाँ, तो मतलब मेरा मेजर फोकस एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स पे ही था।
और फिर जो लास्ट के मंथ थे उसमें मैंने अरिहंत के 32 इयर्स वाली बुक लगाई थी। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैम उसमें भी एनसीईआरटी से मैंने पढ़ी थी, लेक्चर्स देखे थे और फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाए थे मैंने, और फिर पीवाईक्यूज के लिए मैंने अरिहंत के लास्ट 32 इयर्स के लिए। तो जैसा कि आपने बोला कि आप ऑनलाइन पढ़ते थे, है ना? तो पीडब्ल्यू ऐप पर पढ़ते थे, मतलब मोबाइल अपने हाथ में रहता था, तो मोबाइल पर इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं आयुष, कभी व्हाट्सएप से आ गया, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब का ही आ गया, कुछ भी नोटिफिकेशन, अगर आप किसी को मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो ये तो डिस्ट्रैक्शंस है ना एक तरीके से। तो ये आप इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे फोकस रखते थे क्लासेस में? और घर में भी इतने सारे हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कुछ नहीं है तो टीवी तो है। Yes, सभी डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को कैसे बचा करके बिल्कुल नीट फोकस रहते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं मैम हम पढ़ते तो है, लेकिन अचानक से ना फिर हम इंस्टा पे चले जाते हैं, कोई नोटिफिकेशन आ गया, या यूट्यूब पे ही हमारे किसी नॉन टीचर का नोटिफिकेशन आ गया और हम वहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर मैम वो सीरीज और वीडियोज हमारे वहाँ चालू हो जाते हैं, क्लास खुल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगर आप ये बता पाएंगे कि आपने अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा करके रखा। मैम एक्चुअली पिछले 2 साल से मैं सोशल मीडिया से ऑफ हूँ। मैंने अपनी इंस्टा आईडी अभी 7 दिन पहले बनाई है रिजल्ट्स के बाद। ये फॉलो कर लेना। ओके मैम, एकदम श्योर। और फिर व्हाट्सएप मैंने अपना पर्सनल रखा नहीं था, जो भी पीडब्ल्यू का मैसेजेस आते थे और स्कूल से आते थे तो वो मैं पापा के फोन से चेक कर लेता था। पापा रात में आते हैं घर, तो एक बार उनके फोन से मैं चेक कर लेता था, क्योंकि पर्सनल व्हाट्सएप रखने से बहुत फ्रेंड्स के मैसेजेस वगैरह कॉल्स सब आते रहते हैं। ओवरऑल सिंसियरिटी इज द की टू सक्सेस। यस, हाँ एग्जैक्टली मैम, बिकॉज फर्स्ट जैसे ही फिक्स था कि बिना ड्रॉप दिए निकालना है, तो फिर इसलिए मैंने कोई चांसेस दिए नहीं। बहुत अच्छी बात है आयुष, पता है मैं जानती हूँ ये चीज, ड्रॉप लेना मेडिकल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 7 साल तक ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई एज लिमिट तो है नहीं, है ना? लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, बट मोस्टली जो रैंकर्स होते हैं वो हमारे फ्रेशर्स होते हैं। आपका रैंक क्या है आयुष इस नीट में? मैम 1464। 1464 और आपके मार्क्स हैं 681। रैंक इज 1464। आपको पता है आयुष, मैं अक्सर मेरे बच्चों को बताती हूँ कि एक एक नंबर से रैंक 500 से 800 पीछे जाती है। मैंने अभी 3 दिन पहले एक बच्ची का इंटरव्यू दिया था, खुशी गुप्ता, एंड शी स्कोर्ड 680 मार्क्स। आपके एक नंबर उससे ज्यादा है और आपकी रैंक है 1464, उस बच्ची की रैंक है 1680। एक नंबर से, है ना? कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब 1000 से भी ज्यादा का डिफरेंस हो गया। दिस इज रियली हार्ड टू अचीव। ओके, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आयुष? मैम अभी तो फिलहाल एमबीबीएस करना है। एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस तो हो ही गया है तुम लोग। हाँ, एमबीबीएस के बाद मतलब किस पर्टिकुलर फील्ड में आपने स्पेशलाइजेशन सोचा है? मैम स्पेशलाइजेशन मैंने सोचा है न्यूरो। किसमें? न्यूरो? हाँ। अच्छा स्कोप है, टफ ब्रांच है। नेक्स्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कर लोगे आप। अभी कौन सा मतलब कॉलेज ड्रीम किया हुआ था, एम किया हुआ था? एम्स दिल्ली? मैम एम्स दिल्ली सोचा तो था, बट इतने मार्क्स में तो मिलेगा नहीं। मिलेगा, बट आपके घर के पास भुवनेश्वर मिल जाएगा आई गेस। हाँ मैम, यहाँ मतलब जो मेरे घर के सबसे पास है वो एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी? हाँ, बिकॉज मैं आसनसोल में रहता हूँ और वो कोलकाता में, और वहाँ मेरी बहन ऑलरेडी जादवपुर से इंजीनियरिंग पढ़ रही है, तो फिर पापा बोल रहे हैं कि वहीं चल जाए। मुझे मन है एम्स नागपुर या फिर एम्स भुवनेश्वर जाने का। एम्स भुवनेश्वर भी आई गेस मिल जाएगा, बट ट्राई जरूर करना है ना। एम्स भुवनेश्वर मिल जाते ज्यादा कल्याणी के बीच में भागना। ऑल्दो सारे नो डाउट दिल्ली इज द मोस्ट ओल्डेस्ट वन, तो उसकी क्वालिटी बाकियों से नो डाउट है ना। ओके फाइन आयुष, मे आई नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? आपका फैमिली बैकग्राउंड? मैम मेरे पापा की एक ग्रोसरी स्टोर है और मेरे दादाजी का भी बिजनेस ही था, और मतलब मामा हाउसवाइफ है? हाँ मैम एकदम। आप कितने भाई बहन हैं भाई? मैम मैं और एक मेरे सबसे बड़े भाई है और हमारे बीच में एक। और भैया दीदी सब सेटल है? आपने जैसे बोला दीदी एम्स कल्याणी में ही, राइट? नहीं मैम, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वो इंजीनियरिंग कर। इंजीनियरिंग कर, ओके फाइन फाइन।
चलिए, तो मतलब जिस हिसाब से आपने बताया कि आपने 10th के बाद ही पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लिया, तो ये पूछना तो बहुत मेरी बेवकूफी होगी कि पीडब्ल्यू ने आपको कैसे हेल्प किया है, क्योंकि मैम डेफिनेटली बहुत आज हेल्प किया पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा रोल है आपके इस मैम, पूरा रोल। मैम पूरा रोल है। पूरा रोल। पूरा रोल यस बेटा, मैम। कोई भी कोचिंग आपको सिर्फ गाइड करती है, अल्टीमेटली पढ़ना आपको होता है। अगर सिर्फ पीडब्ल्यू का ही रोल होता तो मुझे लगता है पीडब्ल्यू में एनरोल हर बच्चे का सिलेक्शन हुआ होता। हाँ। पीडब्ल्यू एक गाइड है हमारे बच्चों के लिए। आप लोग हैं एक्चुअल मेहनत करता, जो मेहनत करते हैं तो वो आगे जाते हैं, एंड यू गाइज आर एग्जाम्पल ऑफ दैट। आप अपने साथ में जो बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आपके छोटे भाई बहन जो अब ट्रैक करेंगे अगले साल नीट, आप उनको क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगे? जो मेरे साथ हैं और उनका नीट क्रैक नहीं हुआ, बिकॉज ऐसे मेरे मेरे भी काफी फ्रेंड्स हैं जो इस साल जॉब दे रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि जॉब दे रहे हो तो प्लीज सीरियस रहना, और एक साल अब सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के मेहनत करना। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी, मतलब मैम ऐसा बहुत बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने कोई ऑफलाइन रिसोर्सेज का हेल्प नहीं लिया। मैं सिर्फ अपने स्कूल जाता था और फिर यहाँ ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ता था। तो फिर आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, बस एक साल फोकस रहिएगा। और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 11th में मस्ती करके पूरा साल बर्बाद मत कर देना। स्ट्रॉन्ग रखना अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर 11 हो गया तो फिर 12th इजीली हो जाएगा। 11th का कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है। नाइस आयुष, नाइस नाइस। सो आयुष का इंटरव्यू देखने के बाद मैं अपने बाकी बच्चों से ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना। राइट आयुष? हाँ मैम, एनसीईआरटी एग्जैक्टली। इज लाइक ग्रंथ फॉर यू गाइस। आप गीता, यस। बाइबल, कुरान जिसको भी मानते हो, एनसीईआरटी को हाँ। सब कुछ। दूसरी बात, टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं उस चीज को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि टीचर्स कुछ गलत नहीं बोलते हैं, है ना? तो अगर एकदम आपको मैम। बोलते डीपीपी करो, बुक करो, एनसीईआरटी पढ़ो या उनके नोट्स पढ़ो, तो जो भी वो बोलते हैं वो आपको जरूर करना है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे लगती है, बच्चे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करते हैं, 1 4 5 कोचिंग की ज्वाइन कर लेते हैं। स्कोर आता है, किसी का स्कोर नहीं आता है, लेकिन लैग वो जहाँ पे करते हैं वो ये कि वो अपनी गलतियां नहीं देखते। उनको लगता है कि अगर मेरे इस बार सिर्फ, जैसे मैं बहुत अच्छे बच्चे का एक एग्जांपल लूं कि वो बच्चा बोल रहा है मैम मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, तो मेरे 616 आ सकते थे, क्योंकि मुझे वहां डाउट था तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैं गलत करके आ गया तो मेरे 615 नंबर है ना? तो अगर वो ही बच्चा अपने उस एक क्वेश्चन को एनालाइज ना करे कि मैंने गलत किया तो किया कैसे, उस गलती को अगर वो सुधारता नहीं है तो कहीं ना कहीं अगले टेस्ट में वो 2 गलतियां करेगा। राइट? तो किसी भी टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं, कोई भी, अगर आप इवन खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो अपनी मिस्टेक्स पे एनालाइज जरूर करें। राइट आयुष? हाँ हाँ मैम। आप जितना ज्यादा अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करोगे, आप उतना ज्यादा सही डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे, आई गेस, है ना? अदरवाइज अगर आप मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करोगे तो नेक्स्ट टेस्ट में मिस्टेक्स डबल होती जाएंगी। राइट? जस्ट मैम, एकदम। आपके 681 मार्क्स है, तो कहीं ना कहीं आपके 39 मार्क्स कम है। आयुष, कोई पछतावा है इस बात का कि मेरे 39 मार्क्स कहाँ कटे, क्यों कटे, या बस खुश है कि यार हो गया, बहुत है? मैम मेरे 10 मार्क्स प्योर सिली मिस्टेक हो गए। प्योर सिली मिस्टेक, लाइक मैंने रूट 125 को 15 मार्क्स करके आ गया मैं। मतलब 2 और क्वेश्चन के नेगेटिव हुए, राइट? हाँ, वो मतलब प्योर सिली मिस्टेक, जो मुझे आते थे एकदम, मतलब जो फिजिक्स के 2 सबसे इजी क्वेश्चंस थे वो मेरे सिली मिस्टेक हो गए, वरना मेरे फिजिक्स में फुल आते 180 आउट ऑफ 180, लेकिन वो सिली मिस्टेक्स के चलते मेरे 10 मार्क्स कट गए। और कुछ ऐसा भी था जो नहीं आता था, छोड़ के आए थे हम? हाँ मैम, वो जो केमिस्ट्री के कुछ सवाल थे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते इतने थक जाते हैं कि लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स आते हैं जैसे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हम यहाँ तक आके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हम ध्यान ही नहीं देते इन एवरीडे लाइफ। हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर मैं बोलना चाहूंगा कि इन चैप्टर्स पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही सवाल आना है हर चैप्टर से, 1 से 2, तो ये भी उतने इम्पोर्टेंट है। मैंने ध्यान दिया नहीं था, इसलिए हो गया दिक्कत। तो मैं इसीलिए एडवाइस दूंगा कि एंड के भी चैप्टर्स पे काफी, और ये भी एडवाइस करो मेरे बच्चों को कि नेगेटिव करने से अच्छा है कि छोड़ दो, क्योंकि एक एक हाँ नंबर एग्जैक्टली, मैंने भी बताया। हाँ एग्जैक्टली मैम। 81 और 680 में 14, आपने कितना अपना रैंक बताया? 1464 और 1680, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है एक नंबर से, है ना? वही थैंक यू आयुष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन मेरी और पूरी पीडब्ल्यू टीम की तरफ से, एंड आई जस्ट विश कि आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ओके आयुष, बाय। थैंक यू वेरी मच।